जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम जैसे पहले वेबसाइट्स की सिर्फ डिजाइनिंग करते थे ना, अब हम वेबसाइट्स के अंदर जो है वो फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। कि उसके अभी तो आप बटन लगा रहे थे, लॉगिन का बटन लगाएंगे, लेकिन वो अभी लॉगिन का बटन आपका काम नहीं करता होगा। चीजें आपने लगाना सीख ली हैं, वो चीजें काम नहीं करती। अब हम उन चीजों के अंदर फंक्शनैलिटी डालना सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, यानी इसका कोड जितना भी कंपाइल होता है वो क्लाइंट साइड की तरफ होता है। ये स्टैटिक पेजेस को डायनामिक बनाने के लिए यूज होती है, यानी रन टाइम पे आपके कंटेंट्स चेंज हो सकते हैं। डायनामिक वेब पेजेस वही होते हैं ना जिस पर रन टाइम पे कंटेंट चेंज हो, वो चेंज कर सकती है। बटन क्लिक करेंगे, हमारा पैराग्राफ की जगह पे नया पैराग्राफ आ जाएगा। बटन क्लिक करेंगे, हमारी चीज गायब हो जाएगी, चीज वापस आ जाएगी। बटन क्लिक करेंगे, नया टैग बन जाएगा। ठीक है, रन टाइम पे टैग्स बनेंगे। हमें ये काम जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, यानी एचटीएमएल के जितने भी कंटेंट हैं वो रन टाइम पे हम चेंजेस कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। ऑल मेजर ब्राउजर्स के ऊपर वर्क करती है, सपोर्ट करती है। इसका बहुत थोड़ी सी ट्रिकी है इसलिए कि क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग है। जिस बच्चे की प्रोग्रामिंग स्ट्रांग है उसके लिए जावास्क्रिप्ट आसान हो जाएगी। इसकी लाइब्रेरीज भी हैं बनी बनाई, जिन्हें जे क्यूरी भी बोलते हैं। वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसे हम यूज करके हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। हम कम कोड लिखना पड़ता है और ज्यादा काम कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट, वही मैंने जो पहले बात की है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज आवर कंप्लीट एचटीएमएल पेज विद न्यू एलिमेंट्स एंड कंटेंट्स। आप बटन क्लिक पे पूरे का पूरा पेज चेंज करवा सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। डायनामिक बनाती है वेब पेजेस को, इंटरफेस जो है ना वो मोर एट्रैक्टिव हो जाता है और वैलिडेशंस के लिए यूज होती है। ठीक है, जितनी वैलिडेशन अभी, वैसे एचटीएमएल भी काफी वैलिडेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो है ना इसके थ्रू अभी क्या हो रहा था कि फॉर एग्जांपल हम मिस्टेक नहीं कर सकते थे कि कीज जो है वो जैसे अभी आपने लिखा ना इनपुट टाइप इक्वल टू अल्फाबेट वाले ही मैंने आपको बोला कि नेम में जस्ट अल्फाबेट एंटर हो, वो आप पैटर्न के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि 1 2 3 एंटर हो जाएगा, जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तब एरर आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि 1 2 3 वाली कीज काम ही ना करें, वो डिसेबल हो जाए। जस्ट अल्फाबेट्स वाली कीज जो है वो एनेबल हो, जैसे नंबर्स में होता है। ठीक है, इस तरह के हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। फिर हम इसमें अपनी मर्जी के एरर मैसेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हमारे एरर मैसेजेस जो हैं वो हमारे जब माउस के साथ ही डिस्प्ले होते हैं और हमारी मर्जी का एरर मैसेज नहीं होता। ठीक है, यानी कि अभी एरर मैसेज आता है जब हमने पैटर्न लगाया होता है कि आपका जो डाटा है वो रिक्वायर्ड फॉर्मेट से जो है ना वो मैच नहीं कर रहा। लेकिन हम अपनी मर्जी का एरर मैसेज सेट कर सकते हैं और अपनी मर्जी की जगह पे उस अपनी मर्जी के कलर में, अपनी मर्जी के साइज में एडजस्ट करवा सकते हैं एरर मैसेजेस। तो फॉर्मली स्टार्ट करें जावास्क्रिप्ट को। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा कहाँ जाता है। हम नई जो है स्टार्ट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आपने अपनी फाइल के अंदर ही लिखना है तो जावास्क्रिप्ट का कोड आप अपनी फाइल में कहीं पे भी लिख सकते हैं। हेड सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, आप अपनी फाइल में बॉडी में भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी अगर आपने उसी फाइल के अंदर लिखना है तो बस आपने क्या करना है, जहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो आपने एक टैग लगा लेना है, डेट इज स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग आपने लगा लेना है। जहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहते हैं वहां आपने स्क्रिप्ट का टैग लगा लेना है। इस टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें। ठीक है, फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट की कोड एक अलग फाइल में लिखना चाहते हैं, ठीक है, अलग फाइल के अंदर, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक नई फाइल बना लें, उस फाइल को सेव कर लें .js से। लेकिन ये तो HTML की फाइल थी ना, इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है तो मैंने इसे .html से सेव किया। जैसे अगर आप इंटरनल CSS बनाते थे लेकिन आप उस फाइल को .css नहीं रखते थे, आप उस फाइल को .html ही रखते थे। ठीक है, अगर आपने अलग जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो आप एक नई फाइल बनाएंगे और उसको .js से सेव करेंगे और वहां आपको स्क्रिप्ट का टैग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम एज इट इज जैसे एक्सटर्नल CSS में स्टाइल का टैग नहीं लगता था। फिर आपने जस्ट क्या करना है, अगर आपने एक्सटर्नल फाइल बनाई है तो आपने भी यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाना है और यहाँ पे ये रिसोर्स इक्वल टू उस फाइल का पाथ दे देना है कि वो फाइल आपकी कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है,
तो फिर आपने यहाँ तो जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई एक्सटर्नल फाइल जावास्क्रिप्ट की यूज की है जिसकी एक्सटेंशन .js है, तो इस तरह से हेड सेक्शन के अंदर आपने उसका क्या कर देना है, लिंक लगा देना है। कैसे लिंक लगाना है? स्क्रिप्ट का टैग यूज करके सोर्स इक्वल टू उस फाइल का आपने पाथ दे देना है। क्लियर हो गया? तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम अभी इंटरनली ही लिखेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले देख लें कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मैम ये SRC होता है या SCR होता है? सोर्स, ये सॉरी ये SRC, ठीक है, ये स्लाइड में, ठीक। तो जावास्क्रिप्ट का सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपने इसका जो कैपिटल वर्ड्स हैं वो कैपिटल ही लिखने हैं, जो स्मॉल है स्मॉल ही लिखने हैं। अगर आप कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगी, ठीक। फिर अब जावास्क्रिप्ट में हम कोई भी मैसेज कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं? जैसे आप सबसे पहले हम अलर्ट बॉक्स सीखते हैं जावास्क्रिप्ट में। अलर्ट बॉक्स क्या होता है? जैसे पॉपअप्स नहीं आ जाता, ऐसे आपको डिस्प्ले, हेलो आई एम अलर्ट, और इसकी जो हर स्टेटमेंट है वो एंड होती है सेमीकोलन पे, सेमीकोलन पे, ठीक है। अब हम वहां से इसको रन कर लेते हैं। ये जावा के नाम से हमने कहाँ बना दिए, मैंने फाइल बनाई तो है BSSC, अच्छा वो बाहर ही बना दी, ये बनी। ये देखिए ये अलर्ट बॉक्स आ गया, हेलो आई एम अलर्ट, ठीक है। ओके करेंगे तो स्क्रीन पे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? अलर्ट बॉक्स। ये भी जो है ना वो मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। या अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो, यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने स्क्रीन पे कुछ लिखना है, ये होते हैं कमेंट्स, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट ऐसे लिखे जाते हैं। ये यहाँ पे अपना कोड लिखें सारा के लिए, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं आपको पता होगा। फिर अगर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये सेम एज इट इज है, जैसे सी आउट नहीं करते आप, वैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे ये हम डिस्प्ले करवा देते हैं। और ये ठीक है, अब देखिएगा यहाँ डिस्प्ले हो, यानी थ्रू जावास्क्रिप्ट स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले करवाना है तो आप ऐसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के टैग्स यूज हो सकते हैं, लेकिन विद इन कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स के बाहर नहीं अलाउ करता। ये कहता है डबल कोट्स के अंदर ही आपने यूज करना है HTML का टैग, विद इन डबल कोट्स। ये देखिए जैसे मैंने इधर बी का टैग यूज किया है, अब क्या होगा, ये मेरा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलर्ट बॉक्स हो गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया, कमेंट्स हो गए, और ये हो गया यूजिंग HTML इन जावास्क्रिप्ट, डबल कोट्स। अच्छा, डबल कोट्स की जगह आप सिंगल भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने डबल ही, लेकिन कोट्स लाजमी होने चाहिए, चाहे डबल हो चाहे सिंगल, ठीक है। कोट्स लाजमी होने चाहिए, एरर कोई नहीं आएगा, सिंगल भी चलता है, सिंगल कोट्स भी चलेंगे और डबल भी, ठीक है। यहाँ पे सिंगल कोट्स है। सिर्फ ये देखें कि यहाँ पे चूंकि स्लाइड्स में लिखते हुए ये डी कैपिटल नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसके वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इतनी मतलब आपके लिए डिफरेंट चीज होगी कि इसमें डाटा टाइप्स नहीं है, इस लैंग्वेज में डाटा टाइप्स नहीं है। जैसे जावा में भी डाटा टाइप्स नहीं होती, ठीक है, इसमें भी डाटा टाइप्स नहीं है। PHP में डाटा टाइप्स नहीं है, C++ में है डाटा टाइप्स, इसमें डाटा टाइप नहीं है। यानी आपको ये नहीं बताना पड़ता वेरिएबल बनाते हुए कि ये किस टाइप का हो, जिस टाइप का आप इसमें डाटा रखेंगे वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ, अब मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया x में मैंने रखा 9, ये 9 इंटीजर है ना, तो x ऑटोमेटिकली इंटीजर टाइप का बन जाएगा,
यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल बनाया y और y में मैंने रखा अली। अली स्ट्रिंग टाइप का है और y ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, अगर आप वेरिएबल बनाना चाहते हैं एक और उसे यूज नहीं करना चाहते तो आप लिख लेते हैं var x, var कीवर्ड से। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाती हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस वैसे ही होता है जैसे आम लैंग्वेजेस में होता है, कोई अनोखी बात तो नहीं यहाँ पे भी। जैसे मैंने y बनाया, इसमें मैंने 2 रख लिया और मैंने varxz बनाया। var से भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। और मैंने यहाँ पे x प्लस कर लिया y। ठीक है, और मैं अब स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैं चाहती हूँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है z की वैल्यू। ठीक है, तो मुझे डबल कोट्स में नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि z एक वेरिएबल है, वेरिएबल्स को डबल कोट्स के बाहर। स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 11 प्रिंट होना चाहिए, ये देखें 11। और अगर हम चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर ऐसे आए, रिजल्ट इक्वल टू ये, तो अब स्क्रीन के ऊपर ऐसे आ जाए कंकैटिनेशन, प्लस आएगा मैम। ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर। जी प्लस क्या है इसमें, कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, कंकैट करता है। वहां पे आप ये वाला ऑपरेटर यूज करते थे, इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल टू 11। ठीक हो गया। इसी तरह से ये वेरिएबल्स हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वैसे ही होती है जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होती है। ठीक, फिर आ जाते हैं पॉपअप बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स जिसे कहते हैं। अलर्ट और प्रॉम्प्ट में ये फर्क है, अलर्ट जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाता है और जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है ये क्या करता है आपके पास, ये यूजर से डाटा भी लेता है। अब मैं पहले आपको दिखा देती हूँ ये बॉक्स। राइट योर नेम, जैसे अलर्ट बनाया था ना ऐसे प्रॉम्प्ट ये। अब ये स्क्रीन पे क्या करेगा, ये देख ऊपर आया राइट योर नेम, जो मैंने इसके अंदर लिखा था स्ट्रिंग में, यहाँ मुझे कह रहा है अपना नेम लिखो। अपना नेम लिखते हैं, ये नेम लिखा, ओके किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने आगे कोई कोड ही नहीं लिखा हुआ ना। अगर मैं चाहती हूँ कि ये नाम मैं ना कहीं नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँ, तो आप जो भी डाटा इस बॉक्स के अंदर डालेंगे ना वो इसमें आ जाएगा नेम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, स्क्रीन के ऊपर आए वेलकम और फिर आए फिर नेम वेरिएबल के अंदर जो भी है वो आ जाए। ठीक है, अब क्या होगा, पहले स्क्रीन के ऊपर पॉपअप बॉक्स आएगा, उसमें हम नाम एंटर करेंगे, वो इस वेरिएबल में चला जाएगा नाम, और फिर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा वेलकम और आगे आपका नाम। ठीक है, अब ये देखिए, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे अपना नाम, जहाँ से समझ नहीं आए पूछ लीजिएगा काइंडली, ये वेलकम समरीन। ठीक, अगर हम स्पेस डालें इसमें तो फिर स्पेस भी आ जाए। अब मैं नाम चेंज कर देती हूँ, ये देख। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो नाम है ना ये आपको बोल्ड हो थोड़ा सा, ये जो नाम है, तो मुझे ना बी का टैग लगाना पड़ेगा यहाँ स्टार्टिंग इधर, क्योंकि मुझे बी का टैग कहाँ लगाना पड़ता है, डबल कोट्स के अंदर, और मैं यहाँ पे डबल कोट्स लगा के बी का टैग क्या कर देती हूँ, क्लोज। अब ये बी का टैग अप्लाई किस पे हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दरमियान में नेम है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, तो मेरे नाम के ऊपर अप्लाई हो रहा है। रिफ्रेश किया, नाम चेंज कर लेते हैं, ये देखें वेलकम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, क्योंकि स्टार्ट है ना, नई चीज है, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को साथ साथ पूछ लिया करें। जी बेटे। मैम जिस तरह हमने प्रॉम्प्ट यूज किया, इस तरह अगर हम अलर्ट कुछ करवाते हैं और जो हमने अलर्ट करवाया है वही इसी तरह हम स्टोर करवा के उसे फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। अलर्ट बॉक्स जो है ना, अलर्ट बॉक्स हमें जो है इनपुट फील्ड नहीं देता, वो जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाता है, उसके मैम अंदर मैं यही राइटिंग कह के रही ऑप्शन। हूँ, जो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया होगा अलर्ट से, वही अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसे डिस्प्ले करा सकते हैं। हाँ जी, तो वो आप ऐसे डायरेक्ट कर लें अलर्ट में जो भी मैसेज है। ठीक है, मतलब कोई अलर्ट के अंदर मैसेज नहीं उठा सकते आप, अलर्ट का मैसेज
ये आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें हेलो आई एम हियर, तो या आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डायरेक्ट ये कर लें हेलो आई एम हियर। ठीक है, हम जस्ट इनपुट चीजें उठा सकते हैं, आउटपुट हुई हुई चीजें नहीं उठा सकते। इनपुट बॉक्स की चीजें पिक कर सकते हैं ना। ठीक, उसके बाद ये देखें, इसमें ऑपरेटर्स वही हैं सारे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सारे। ये ऑपरेटर्स दो पता है क्या है? यस मैम, यस मैम पता है। ठीक है, क्या है? यूनिटरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट भी पता है ना? यस मैम। यस मैम, ठीक हो गया। उसके बाद इफ एल्स लगानी आती है? यस मैम, यस इफ मैम। लगाएं, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देखें बिल्कुल वही चीज है, वही सिंटैक्स है इफ का, कोई फर्क सिंटैक्स नहीं हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर यहाँ का मतलब है वी ए आर इक्वल टू 3, अगर वेरिएबल 1 3 के इक्वल है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अगर मैं यहाँ पे 3 इक्वल लगा दूं, इसका क्या मतलब है? ये कौन बताएगा? चुप्पी लग गई है, खामोशी। 3 इक्वल का मैम ये आप बताइए। ये मैं ये भी बताऊंगी। इक्वल टू का ही होता है। नहीं जी, इक्वल टू का तो होता है, लेकिन इसका कोई खास मकसद होता है ना। सिंगल इक्वल होता है असाइनमेंट, दो इक्वल होता है कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन किस चीज की? वैल्यूज की, वैल्यूज की। दो इक्वल कंपैरिजन होती है वैल्यूज की, कि इसके अंदर भी 3 होना चाहिए, इसके अंदर भी 3। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 इक्वल्स? 3 इक्वल्स का मतलब है नंबर 1 इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, नंबर 2 इनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे 3.0 है, तो जो दो इक्वल है ना वो कहेगा ओके, दोनों तरफ 3 ही है। लेकिन जो 3 इक्वल है कहेगा, वो कहेगा फॉल्स। क्यों? इस तरफ इंटीजर है, इस तरफ क्या है? फ्लोट, वो कहेगा फॉल्स। ठीक है, तो 3 इक्वल का मतलब होता है कि वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए और दोनों साइड पे जो भी है उनकी डाटा टाइप्स भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जो नॉट इक्वल होता है वो आपको पता है कि ऐसे होता है, उसका मतलब होता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल ना हो। लेकिन अगर नॉट इक्वल के साथ भी एक इक्वल लगा दें तो ये कहता है दोनों की वैल्यू भी इक्वल ना हो और दोनों की टाइप भी इक्वल ना हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैम इस केस में अगर टाइप इक्वल आ जाए फिर क्या होगा? क्या इस केस में टाइप इक्वल आ जाए तो फॉल्स कह देगा, जी ठीक है। फॉल्स कर देगा वो, क्योंकि वो कहता है इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इफ एल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स वही हैं, एंड और नॉट, एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। इस लैंग्वेज में भी वैसे ही है। फंक्शन कैसे लिखे जाते हैं? फंक्शन कीवर्ड लिखें, ठीक है, आगे फंक्शन का नाम लिखें ये, और फंक्शन का काम लिख दें अंदर। फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें टाइप्स होती नहीं है। यहाँ हम नहीं लिखते कि रिटर्न टाइप इंटीजर वॉइड कुछ भी। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप्स ही नहीं होती इस लैंग्वेज के अंदर, डाटा टाइप्स होती नहीं है। जहाँ पे भी फंक्शन कॉल करना है वहां जस्ट फंक्शन के नाम से कॉल कर ले, ये सेम है एज इट इज, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा ये फंक्शन का नाम कौन से स्टाइल में लिखा हुआ है? वो कैमल पता नहीं कैसे कहते हैं। हाँ, कैमल ही कहते हैं, कैमल स्टाइल। कैसे? कैमल कैमल स्टाइल, बहुत सारी लैंग्वेजेस में जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना वो कैमल स्टाइल के ही होते हैं। कैमल स्टाइल क्या होता है? पहला वर्ड स्मॉल, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे माय फंक्शन। पहला वर्ड स्मॉल होता है और दूसरा जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे कैमल नहीं होता, कैमल के ऊपर वो जो क्या उसे कहते हैं, मुझे तो नहीं नाम पता उसका, वो जो निकली होती है ऊपर को, वो और फिर ये, इस तरह से कहते हैं कैमल। कोहान है। हाँ कोहान, वो कैमल स्टाइल जो है। ठीक, फंक्शंस हो गए। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगी आपके। मैं कह रही हूँ पहले आसान आसान चीजें क्लियर हो जाए। एरे देख लेते हैं पहले, ठीक है, एरे देख लेते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट्स की तरफ आ जाएंगे। ये एरेज की स्लाइड्स में ऊपर कर दूंगी। वैसे जावास्क्रिप्ट एरे, एरे कैसे बनती है?
अच्छा, फॉर लूप भी वैसे ही लगता है, फॉर आगे वही सिंटेक्स है, व्हाइल लूप भी वैसे ही लगता है, ठीक है। इफ एल्स, मल्टीपल इफ एल्स, वही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो और जावा एरे इसमें कैसे बनती है उसी तरह से देखें। अच्छा, VAR कार्स, ठीक है, और अंदर ये डाल दें वैल्यूज एक से ज्यादा, ये तो ये वेरिएबल जो है वो ऑटोमेटिकली एरे बन जाएगा, एरे। या इस तरह बना सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि रन टाइम पे एरे बने तो फिर आप इस तरह से न्यू के कीवर्ड से, फिर पहले से एरे नहीं बनेगी बल्कि रन टाइम पे एरे बनती है, ठीक है। ये न्यू एरे का कीवर्ड और ये अंदर वैल्यूज, ये कौन सी एरे है, ये इसे कहते हैं इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स्ड एरे आपने यही पढ़ी होगी पहले भी, इंडेक्स्ड एरे वही, ये 0 इंडेक्स पे डाटा है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, देखिए वही वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर बस सिंटैक्स चेंज हो गया, पहले एक वैल्यू डालते थे, अब हम एक से ज्यादा डाल रहे हैं। जब हम एक से ज्यादा वैल्यूज डालेंगे तो वो वेरिएबल क्या बन जाएगा, एरे टाइप बन जाएगा, ठीक है। एरे यूज भी क्या होती है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए ना, मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए तो दैट्स कॉल्ड एरे। पिक कैसे ही करना है इसको, देखें, कार 0 वाले इंडेक्स में डाटा है, कार वेरिएबल एरे का नाम है और 0 वाला उसका इंडेक्स, ऐसे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये नहीं सीखा अभी आपने, ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगी, ये कोड के थ्रू किसी पैराग्राफ को पिक करके उसके ऊपर एरे को डिस्प्ले करवाया हुआ है। अभी आप डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट अंदर कार्स 0, क्या हो जाएगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आज हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए प्रिंटिंग की है। इसमें बिल्ट इन फंक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप कार लिखेंगे ना, यानी कार डॉट सॉर्ट, वो अल्फाबेटिकली, जैसे ये फ्रूट्स की एरे बनी हुई है, फ्रूट्स की सिर्फ लिखा हुआ है फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट्स हो जाएंगे, पहले एप्पल फिर बनाना मैंगो ऑरेंज, ऐसे खुद ही सॉर्ट हो जाएगी। वहां C++ में आपको क्या करना पड़ता था, इंसर्शन सॉर्ट लगाओ, बबल सॉर्ट लगाओ, सिलेक्शन सॉर्ट लगाओ, फिर जाके एरे सॉर्ट होती थी। यहाँ जस्ट एक फंक्शन लिखे सॉर्ट, खुद ही सॉर्ट हो जाएगी। आपने रिवर्स करना है तो फंक्शन लिखे रिवर्स, तो क्या होगा, मैंगो पहले आ जाएगा, फिर एप्पल, फिर खुद ही रिवर्स हो जाएगी, आपको लूप लगाने की जरूरत ही नहीं होती। यानी इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेस के ऊपर बिल्ट इन फंक्शंस बहुत ज्यादा मौजूद हैं, बिल्ट इन फंक्शंस बने बनाए काम है जिन्हें हमने खुद नहीं करना पड़ता। ये स्ट्रिंग्स मैंने नहीं पढ़ाई अभी, एरे पढ़ाई है, ये एरे के सारे बिल्ट इन फंक्शन है, इन्हें एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। मैम जी मैम हम चीजों को डेटाबेस से कैसे उठाते हैं, मतलब अगर फर्स्ट प्रोफाइल जैसे स्टूडेंट ने बनाई है, उसने अपनी पिक और नेम वगैरह दिया है, और नेक्स्ट पे हम उसकी पिक के साथ उसको कहते हैं कि वेलकम और साथ उसका नेम, वो डेटाबेस से हम उठाते हैं। हाँ, वो PHP है ना, वो PHP तो अभी हमने नहीं पढ़ी, अभी तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं ना। ओके ये काम हम सीखेंगे, मतलब प्रॉपर ये PHP लैंग्वेज करती है जो डेटाबेस से डील करती है। जो है ना, ये अभी ये जो हम पढ़े हैं, ये जावास्क्रिप्ट है जो कि जस्ट फ्रंट एंड को डील करेगी, ठीक है, फ्रंट एंड को, फ्रंट एंड में फंक्शनैलिटी, ठीक। जैसे बटन पे क्लिक करें और कोई काम हो जाए, जैसे कैलकुलेटर है, ठीक है, क्लिक करें और आपके प्लस माइनस हो जाए, ठीक है। कैलकुलेटर अब आपका जावास्क्रिप्ट में बना होगा, ठीक। HTML में आप उसे CSS में डिजाइन कर लेंगे, बटन पे क्लिक किया, स्क्रीन के ऊपर 2 आ गया, फिर बटन पे 2 + 2 हो गया 4, ठीक है। तो प्लस माइनस डिवीजन ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो अभी आज हमने जावास्क्रिप्ट में सिर्फ बेसिक पढ़ा है, क्या, स्क्रीन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते कहाँ है, जावास्क्रिप्ट का जो है वो केस सेंसिटिव है, अलर्ट बॉक्स क्या होता है, पॉपअप बॉक्स क्या होता है, प्रॉम्प्ट बॉक्स, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर, जावास्क्रिप्ट में प्लस माइनस वैसे ही होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट वैसे ही लगती है, फंक्शन वैसे ही लगते हैं, सिर्फ फंक्शन की रिटर्न टाइप नहीं होती, ये चीज फर्क है। और एरे वैसे ही बनती है, वेरिएबल और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। आप पहले से एरे बना सकते हैं, रन टाइम पे एरे क्रिएट हो उसके लिए न्यू एरे कीवर्ड, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा कोर्स